9th क्लास 6.1 5वां प्रश्न। पी क्यू एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। पी क्यू पर किरण ओ आर लंब है। लंब का मतलब है बच्चों ये 90 डिग्री का कोण है और आपको पता है ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर अगर ये लंब है, इधर 90 डिग्री का कोण है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो रेखीय युग्म से ये हो गया 180 डिग्री। एक अन्य किरण ओ एस किरण ओपी और ओ आर के मध्य है। एक यहाँ एक और किरण, उसका क्या नाम है? ओ एस। ओ बिंदु तो ये है ओ एस, ओ आर और ओपी के बीच में है। आपको दर्शाइए, सिद्ध ये करना है आर ओ एस जो है आधा है क्यू एस और पी एस के अंतर से। बच्चों अभी इस क्वेश्चन को कैसे चलाना है, सबसे पहले तो आप जो दिया है वो लिख लो, यही सिद्ध करना है। हमने इस क्वेश्चन को चलाना कैसे है, देखो चाहे तो आप क्यू ओ एस और पी ओ एस निकाल के दोनों कोणों को क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटा दो तो आपको ये रिजल्ट मिलने की संभावना है। या आप आर ओ एस 2 बार निकालो और उनको जोड़ दोगे और इस 2 को इधर भाग कर दोगे तो आपको इधर यही मिलेगा। अब मैं किस तरह चलाती हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखो कि आर ओ पी जो है, कोण आर ओ पी प्लस आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री रेखीय युग्म सिद्धांत द्वारा, रेखीय युग्म सिद्धांत द्वारा। और आर ओ पी आर ओ क्यू जो है 90 डिग्री है, आर ओ पी कितना आएगा 90 डिग्री। और आप जानते हैं इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का जोड़ निकालो। ये दोनों कोण क्या है? पी ओ एस आर ओ एस। पी ओ एस मैंने आर ओ पी को लिख दिया पी ओ एस प्लस पी ओ एस आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। और हमें कौन निकालना है? पी ओ एस। पी ओ एस निकालना है, पी ओ एस बराबर 90 माइनस आर ओ एस। इसका हमने समीकरण नंबर 1 नाम रख दिया। अब हम देखो क्या करते हैं, ये है पी ओ एस। अब हमें निकालना है क्यू ओ एस। क्यू ओ एस क्या है? क्यू ओ एस कौन क्या है, देखो कैसे निकालोगे इसे। क्यू ओ एस जो है आर ओ एस प्लस 90, कोण आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, ठीक है। इसका मैंने नंबर डाला समीकरण नंबर 2। अब देखो अगर मैं क्यू एस में से पी ओ एस घटा दूंगी, क्यू एस में से पी ओ एस घटा दूंगी तो हमें ये मिलने की संभावना बन जाती है। तो मैं समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण नंबर 2 में से एक समीकरण घटाने पर क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटाऊंगी, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर, क्यू ओ एस का मान क्या है? कोण आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री माइनस आर ओ एस जो है हमें घटाना है। ये घटा हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, तो क्या आएगा देखो बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का कट होगा। आर ओ और आर ओ एस क्या बन गए? 2 आर ओ एस। तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर 2 आर ओ एस आ गया। और आप नेक्स्ट स्टेप लोगे, इस 2 को इधर भाग कर दोगे तो आपको कोण आर ओ एस मिल जाएगा। तो मैं ये भी लिख देती हूँ अगली लाइन में, पॉज कर। पी ओ एस बराबर 2 आर ओ एस हमने निकाला है। हमें आर ओ एस कौन सिद्ध करना है, इस 2 को ले जाकर इधर हम भाग कर देंगे, कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस। इस तरह हम इसको हल करेंगे, यही सिद्ध करना है। छठा प्रश्न, कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाग करे तो कोण एक्स वाई क्यू व प्रतिवृत्ति एक्स वाई पी
ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इस प्रश्न में हमें चित्र नहीं दिया हुआ है, वो हमें खुद बनाना है इस दो पंक्तियों को पढ़ करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्स वाई जेड कोण जो है। एक्स वाई जेड कितने डिग्री कैसे है कोण? देखो एक्स वाई और जेड, और ये कोण आपको क्या रखा है कि ये 64 डिग्री का है। कोई बात नहीं, एक्स वाई पी तक बढ़ाया, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, ये पी बिंदु है। यदि किरण वाई क्यू, अब हमें क्या करना है, वाई क्यू किरण लेनी है और इस कोण को जो दो बराबर भागों में बांट के जाए, ये कोण इसके बराबर हो, ये होगा वाई क्यू। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को, जेड वाई पी को समद्विभाग करे, समद्विभाग करे, ये सब क्या है दिया है, समद्विभाग करे तो एक्स वाई क्यू व प्रतिवृत्ति कोण ये ज्ञात कीजिए। ये हमारा सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना दिया है। क्या है दिया है? कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाग करती है, या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने इस कोण का नंबर 1 डाल दिया, इस कोण का नंबर 2 डाल दिया कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। ये दिया है, सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है। एक तो कोण एक्स वाई क्यू और एक प्रतिवृत्ति कोण, प्रतिवृत्ति कोण क्यू वाई पी, दोनों दो कोण हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम नजर दौड़ाते हैं सिद्ध करना पे। एक्स वाई क्यू क्या है? एक्स वाई क्यू यानी कि हमें ये कोण ज्ञात करना है। हमें एक तो ये कोण ज्ञात करना है। अगर हमें ये कोण पता चल जाता है कितने डिग्री का है, तो हम ये दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमें एक्स वाई क्यू जो है कोण मिल जाएगा। दूसरा आपको निकालना है क्या? क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कोण, ये कोण निकल गया तो हम प्रतिवृत्ति कोण निकालेंगे, इसको 360 में से घटा देंगे तो इसका प्रतिवृत्ति कोण हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये कोण निकालते हैं। ये कोण ये है 2। अब देखिए करना है, हम इनको ले लेते हैं x, दोनों को। कोण 1 बराबर कोण 2 माना, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर x। अब देखिए आप इन सभी कोणों का जोड़ क्या होगा? एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, इन सभी कोणों का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री। एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, अतः क्यू वाई पी प्लस कोण क्यू वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड, इन सभी का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री रेखीय युग्म सिद्धांत द्वारा। तो एक्स वाई पी हमने क्या लिया है? एक्स वाई पी एक्स वाई जेड लेंगे हम। एक्स वाई जेड तो ये हो गया, जेड वाई क्यू ये हो गया, और ये क्या है? पी वाई क्यू क्यू वाई पी ये कोण है। तो इस कोण को क्या कहा है? एक्स।
इस कोण को क्या कहा है x और इस कोण को क्या कहा है 64 डिग्री 180 डिग्री। सबके मान भर दिए। x और x कितना होगा 2x 180 माइनस 64 2x बराबर, अगर हम यहाँ से 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 1 और 1 और x का मान कितना आ जाएगा 116/2 यानी कि 58 यानी कि 58 डिग्री हो गया। यानी कि ये भी हमारा 58 डिग्री हो गया और ये भी 58 डिग्री हो गया। और अब हम निकाल सकते हैं एक्स वाई क्यू। कोण एक्स वाई क्यू क्या होगा 64 प्लस 58 कितना हो गया 8 4 12 11 और 1 12 122 डिग्री। और अब हमें निकालना है इसका प्रतिवृत्ति कोण। ये कोण भी हमारा निकल गया। कोण एक कितना है 58 डिग्री। तो इसका प्रतिवृत्ति कोण क्या होगा प्रतिवृत्ति कोण क्यू बाई पी 360 में से इस कोण को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 60 में से 58 घटाएंगे 2 302 डिग्री। तो इस तरह ये हमें